हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोटिवेशनल स्टडी। कैसे हैं बेटा आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। हम लोग क्लास 10th में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कंप्लीट किया था। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री। ये 8th चैप्टर है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपको इसकी इंपॉर्टेंस देखनी है तो आप लास्ट ईयर के एग्जाम पेपर को उठाएं और उसमें देखेंगे तो आपको 10 से 12 नंबर का जो है ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन दिखेगा। 80 नंबर के पेपर में 12 नंबर की ट्रिग्नोमेट्री आती है। और ये जो ऐसा चैप्टर है आपका, ये 11th में भी आने वाला है और 12th में भी आने वाला है। तो आप इससे पीछा नहीं छुड़ा सकते कि चलिए हम इसको छोड़ देते हैं या इसको स्किप कर देते हैं, अच्छे से नहीं समझते हैं और एक चैप्टर नहीं समझेंगे तो क्या होगा। ये आगे भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला चैप्टर है, तो आपको इसको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। और जितना टफ ये देखने में लगता है उतना टफ होता नहीं है। आप अगर इसकी प्रॉपर्टीज को थोड़ा ध्यान से समझेंगे और इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, फिर आपको ये बहुत ही इजी चैप्टर में से एक लगने लगेगा। तो आइए देखते हैं। पहले तो इस बार क्या हुआ है कि सीबीएसई ने कुछ सिलेबस को घटा दिया है, तो क्या पोर्शन कम हो गया है, आइए उसको जरा एक बार देख लेते हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये जो ट्रिग्नोमेट्री आपकी 3 पार्ट्स में है। ट्रिग्नोमेट्री टू इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज एंड हाइट एंड डिस्टेंस, ये तीनों पार्ट मिलकर ट्रिग्नोमेट्री बनती है। तो जो पहला पार्ट है इसका, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, इसमें क्या कम हो गया है, इसमें क्या डिडक्ट हो गया है, जो क्वेश्चन इस बार नहीं आने वाले हैं वो कौन से हैं, तो वह है मोटिवेट द रेशियो विच एवर आर डिफाइंड एट 0 and 90। आप देखेंगे बुक को उठा के तो आपको वहां पे क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जिसमें आपको बोला जाएगा कि साइन थीटा की आपको कोई वैल्यू दे देगा। अब ये साइन क्या है, अभी आपको इसको इंट्रोडक्शन में बताएंगे, सिर्फ आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या चीज डिटेक्ट हो गई है। ये साइन के आपको वैल्यू दे देगा और बाकी इसके जो बचे वो 5 एंगल्स है, अभी जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे, उनकी वैल्यूज फाइंड करवाएगा। तो वो जो रेशियो फाइंड करना था वो अब कैंसिल हो गया, वो इस बार नहीं आएगा। नेक्स्ट, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अभी आप जब आगे बढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में तो आप देखेंगे कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे लिखे हुए दिखाई देंगे कि साइन 90 कुछ प्रॉपर्टी थी, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ऐसी जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाली प्रॉपर्टीज थी वो हटा दी गई हैं, आइडेंटिटीज थी वो नहीं पूछी जाएंगी। और जो इसका तीसरा पार्ट है हाइट एंड डिस्टेंस, उसमें नो डिलीशन है, उसमें कोई भी पार्ट डिलीट नहीं हुआ है, वो जितना पहले था उतना ही अब है। वो छोटा सा एक एक्सरसाइज है उसमें, और 15-16 क्वेश्चन है, आपको उनको पढ़ लेंगे, उसमें डिलीट होने की वैसे भी जरूरत नहीं थी। 15 क्वेश्चन है और अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगे अगर आप उनको ध्यान से पढ़ते हो। तो ये तो वो बात होगी कि क्या क्या आपका इस बार चेंज हो गया है। अब थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री को समझते हैं। चलिए बेटा, देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में हमें क्या पढ़ना है। आपने छोटे क्लासेस में एंगल्स तो पढ़े हैं, जैसे 60, 45 या 40, ये सब जो भी आपने एंगल पढ़े हैं, 90, ये सारे एंगल्स आपने पढ़े। अब आप 6 एंगल्स के बारे में न्यू और पढ़ोगे। आप 10th क्लास में आ गए हो तो आप छोटे क्लास में पढ़ते आए हो। 6 न्यू एंगल्स के बारे में पढ़ोगे जिनके नाम है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। ठीक है, ये 6 एंगल्स हैं आपके जिनके बारे में पूरी ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़ोगे, इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ोगे, कुछ इनके फॉर्मूलेस पढ़ोगे। बट बेसिकली पूरी ट्रिग्नोमेट्री हमारा इन 6 एंगल्स पे ही जो है डिपेंड करती है। ये थीटा क्या है? ये थीटा एक एंगल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस थीटा की वैल्यूज होंगी, इसे 60, 45, 90, इस तरीके से ये थीटा की अलग अलग वैल्यूज होंगी और वहां होने पर इनकी वैल्यूज भी चेंज हो जाएंगी। जैसे अगर हम थीटा की जगह 30 पुट करेंगे तो इस साइन 30 की वैल्यू कुछ और होगी, अभी उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर इस थीटा की जगह पे 90 हो तो इस साइन 90 की वैल्यू कुछ और होगी, उसके बारे में भी जानेंगे। 60 हो तो साइन 60 की वैल्यू कुछ और होगी। ठीक है, वैल्यूज चेंज होती जाएंगी अगर इस थीटा की वैल्यूज चेंज होगी। तो उन सब के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। थोड़ा सा वो आगे और देखते हैं, जैसे कॉस 30 की कुछ अलग वैल्यू होगी, कॉस 60 की कुछ अलग वैल्यू होगी। क्या वैल्यूज होंगी उसके लिए भी एक टेबल यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। उस टेबल के बारे में, उस पर सारी वैल्यूज को हम लोग देखेंगे, कौन कौन सी वैल्यूज हमें याद रखनी है और कौन कौन सी वैल्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो उनको हम लोग देखेंगे। आगे देखते हैं।
आपको इसमें बेसिकली सबसे पहले क्या याद रखना है, कोई भी ट्राइंगल है 90 डिग्री, मान लीजिए ए बी सी, जितने भी ये 6 एंगल्स हमने पढ़े हैं 90 डिग्री में वर्क करेंगे। और कैसे वर्क करेंगे जरा इनको समझते हैं। ये मान लिया परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनियस हो गया, क्योंकि 90 डिग्री एंगल है। इसमें 3 चीजें होंगी, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनियस। अब जरा ध्यान से देखें, साइन थीटा, इसकी वैल्यू हमें निकालनी हो, वो कैसे निकालते हैं। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, आपको परपेंडिकुलर और बेस और हाइपोटेनियस के अकॉर्डिंग याद नहीं रखना है। आपको कैसे याद रखना है जरा उसको समझिए। अगर हम इस एंगल को थीटा नाम दे दें कि ये जो एंगल है हमारा ये थीटा है, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगी अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो अपोजिट साइड हमारी कितनी है, अपोजिट साइड है हमारी इस थीटा के अकॉर्डिंग। हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालना है तो हम इस थीटा के अकॉर्डिंग देखेंगे अपोजिट साइड कौन सी है। तो इस थीटा के अगर हम अपोजिट साइड देखेंगे तो वो है ए बी, और हाइपोटेनियस तो एक ही होती है राइट एंगल ट्रायंगल में, तो हाइपोटेनियस यहाँ पे क्या है ए सी। इस साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बी अपॉन ए सी। आपको याद ऐसे ही रखना है, आप ऐसे मत याद रखिएगा कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ऐसे भी याद करते हैं लोग कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब इससे डिफरेंस क्या होगा, इससे गलती कहां पे जाती है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अगर हमें कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है तो कॉस थीटा के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। अब थीटा ये है तो थीटा के अकॉर्डिंग एडजेसेंट साइड ये हो गई, भाई ये अपोजिट साइड है इस थीटा के अकॉर्डिंग, ये एडजेसेंट साइड है और ये आपकी हाइपोटेनियस है। तो अब ये हो गई एडजेसेंट साइड और ये हो गई हाइपोटेनियस। दैट मीन्स कि ये इसकी वैल्यू क्या हो गई है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट साइड हो गई बीसी अपॉन हाइपोटेनियस हो गया एसी। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो गई है, बीसी अपॉन एसी। फिर नेक्स्ट हमारा कौन सा जो हम लोगों ने 6 एंगल्स बताए हैं वो क्या है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। इन 6 एंगल्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो कॉस थीटा की वैल्यू ये निकल जाएगी। अब हम लोग जरा देखें टेन थीटा की वैल्यू। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है बेटा, टेन थीटा की वैल्यू होती है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड जिस एंगल जहां पे थीटा है उसके सामने वाली साइड, यानी कि ये थीटा है तो इसके अपोजिट साइड हो गई ए बी अपॉन एडजेसेंट साइड, तो इस थीटा के एडजेसेंट साइड हो गई बी सी। तो इस टेन थीटा की वैल्यू क्या हो गई है, ए बी अपॉन बी सी। आप ऐसे ही याद रखेंगे। अब देखिए साइन थीटा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब यही 3 याद रखनी है आपको, बाकी 3 ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। कैसे याद हो जाएंगी जरा उसको देखते हैं। आपको बस ये 3 याद रखनी है। फिर से देख लीजिए, साइन थीटा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस और टेन थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। 3 याद रखनी है, बाकी 3 ऑटोमेटिक खुद याद हो गई हैं आपको। कैसे याद हो गई जरा उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। यहां पर देखते हैं, जो हमारा साइन थीटा होता है ये होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा। क्या होता है, साइन थीटा जो होता है वो होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा, यानी कि साइन जो है कॉसेक का अपोजिट है, साइन कॉसेक का अपोजिट है, यानी कि रेसिप्रोकल है। तो अब अगर हमें कॉसेक थीटा की वैल्यू देखें तो ये हो जाएगा, भाई कॉसेक थीटा की वैल्यू निकालनी है तो कॉसेक थीटा यहाँ पे आ जाएगा और साइन थीटा यहाँ पे चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब अगर हमें कॉस थीटा देखें तो कॉस थीटा होता है 1 अपॉन सेक थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, 1 अपॉन सेक थीटा। ये नोट भी करना है आपको, इसको नोट कर लीजिएगा, कॉस थीटा 1 अपॉन सेक थीटा। तो सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन कॉस थीटा। लास्ट टेन थीटा ये होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन
टेन थीटा। अब देखिए ये तीन एंगल्स अगर आपने याद कर लिए हैं, ये तीन ऑटोमेटिक है क्योंकि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, यानी एक दूसरे के अपोजिट है। तो हमने तीन देखे कि साइन थीटा 1 कॉसेक थीटा, दैट मीन्स कॉसेक थीटा 1 साइन थीटा, कॉस थीटा 1 सेक थीटा, दैट मीन्स सेक थीटा इज इक्वल टू 1 कॉस थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉट थीटा, दैट कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 टेन थीटा। अब देखिए ये आपने तीन देख ली थी, अब हमें यानी कि फोर्थ हमारी वैल्यूज कौन सी है, फोर्थ वैल्यू है हमारी कौन सी, साइन थीटा कॉस थीटा, अब हमारी है कॉट थीटा, कॉट थीटा। और कॉट किसका रेसिप्रोकल है, टेन का। देखिए टेन क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, तो अगर इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। तो एडजेसेंट साइड कौन सी है, थीटा के अकॉर्डिंग यानी कि बीसी, अपॉन अपोजिट साइड कौन सी है इसके अकॉर्डिंग, अपोजिट साइड कौन सी है, अपोजिट साइड ए बी। ठीक है, ऐसे ही अगर हमें साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा, सेक थीटा की वैल्यू, सेक किसका अपोजिट है, सेक कॉस का अपोजिट है, क्या कॉस क्या था, बीसी अपॉन एसी, तो सेक क्या हो जाएगा, एसी अपॉन बीसी। और थर्ड यानी कि लास्ट वन कॉसेक थीटा, ये किसका अपोजिट था, साइन का, साइन था ए बी अपॉन एसी, तो ये क्या हो जाएगा, एसी अपॉन ए बी। ठीक है, ये आपको 6 एंगल्स की वैल्यू फाइंड हो गई, ये आपको याद रखना है। फिर से देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा साइन कॉस कॉसेक का अपोजिट है, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा। और कॉस थीटा किसका अपोजिट है, सेक थीटा का, यानी कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 सेक थीटा इज इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा। और टेन थीटा किसका अपोजिट है, ये कॉट थीटा का अपोजिट है, यानी कि टेन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉट थीटा, देन कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 टेन थीटा। इस ट्रायंगल्स में अगर हम लोग देखेंगे तो साइन की वैल्यू आपको कैसे याद रखनी है, हमने कहा कि अपोजिट, आपको परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके नहीं याद रखनी है। अब होता क्या, अगर वैसे आप याद रखते हैं तो क्या होगा, देखिए अगर आपसे साइन सी की वैल्यू आपको पूछे, सी इस थीटा को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे यहाँ पे थीटा नहीं लिखा है तो ये है साइन सी। अब अगर आपने परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके याद किया है तो आप बोलोगे, आप यहां से देखोगे, कहोगे कि ए बी अपॉन ए सी, जो कि सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि साइन इसके अपोजिट परपेंडिकुलर ये आ गया और हाइपोटेन्यूस ये आ गई। और अगर आपने अपोजिट करके याद किया है जैसा अभी हम लोगों ने बनाया, तब भी आप ऐसे बोलोगे कि सी के अपोजिट साइड है ए बी और हाइपोटेन्यूस है ए सी, यानी कि यहाँ तो दोनों सही हैं। लेकिन अगर आपसे वो साइन ए की वैल्यू कहेगा, अब आपने परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस के अकॉर्डिंग याद किया है तो आप परपेंडिकुलर आप इसी को ही मानने लगोगे, तो आप बोल दोगे ए बी और हाइपोटेन्यूस तो ये है ही, यानी कि ए सी। बट अब ये गलत हो गया, क्योंकि अगर साइन ए की वैल्यू पूछ रहा है तो अब इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये हो गया है और हाइपोटेन्यूस यही रही है। लेकिन अगर आपने अपोजिट करके याद किया, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा है यहाँ पे, तो जब आप लिखोगे साइन ए तो आपको अपोजिट ध्यान है, क्योंकि साइन की वैल्यू आपको ध्यान है कि अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो आप देखोगे ए के अपोजिट साइड कौन सी है, तो आप लिखोगे यहाँ बीसी। ए के अपोजिट साइड कौन सी दिख रही है आपको, बीसी, और हाइपोटेन्यूस तो वही है एसी, यानी कि ये देखिए सही है। तो अगर आपने याद किया है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस करके, ऐसा नहीं है कि वो गलत है, बट वहां पे कंफ्यूजन हो सकती है और कुछ क्वेश्चन में थोड़े से मिस्टेक करोगे तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। लेकिन आपने अब आप एनसीईआरटी बुक उठा के भी देखेंगे तो जहाँ पे इस सब के बारे में दिया हुआ है, आपको इंट्रोडक्शन दे रखा है, वहां पर भी देखिए उन्होंने परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस ऐसे वर्ड का यूज नहीं किया, उन्होंने अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस या एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस इस वर्ड का ही यूज किया है। वहां पे उन्होंने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस या एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस बोला है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस नहीं बोला है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस बोला है। तो ये इन क्वेश्चंस के बारे में था। अब इनसे रिलेटेड हम लोग एक्सरसाइज पे करते हैं, उसके कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिए बेटा एक्सरसाइज को देखते हैं। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल एट बी, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए, साइन सी एंड कॉस। देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल है कोई, ठीक है, जिसमें आपको बोला गया है कि वो राइट एंगल है बी पे, यानी कि वो बी पे राइट एंगल है। अब आपकी मर्जी, ए इसको मान ले, इसको मान ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी ये मान ले, ठीक है, ए बी और ये हो गया सी। अब बोल रहा है इसमें कि जो आपकी ए बी है वो 24 सेंटीमीटर, यानी कि जो ए बी है वो 24 सेंटीमीटर है, और आपसे बोल रहा है कि बी सी है वो 7 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो है ये 7
सेंटीमीटर है। तो डिटरमाइन करिए, एक तो साइन ए की वैल्यू बतानी है, कॉस ए की वैल्यू बतानी है, फिर आपको साइन सी की वैल्यू बतानी है और कॉस सी की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले तो हम एक बात देखें, हमें इसकी भी जरूरत पड़ती है जब हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में फाइंड करते हैं, वैल्यूज फाइंड करते हैं, इसकी जरूरत पड़ती है और हाइपोटेनस भी चाहिए होती है, क्योंकि हमें यहाँ नहीं दी हुई है, बट हम हाइपोटेनस निकाल सकते हैं क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अगर हम देखें इन ट्राइंगल एबीसी, जो हम देखेंगे कि जो एसी का स्क्वायर है वो इक्वल होगा किसके, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। कौन सी थ्योरम में, पाइथागोरस, आपने पढ़ी हुई है पहले भी, नई नहीं है। AB कितना है बेटा 24, यानी कि 24 स्क्वायर, प्लस BC कितना है बेटा 7, यानी कि 7 स्क्वायर। दैट मीन्स अगर आप देखें तो AB स्क्वायर AC स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, ये 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, अगर आप ऐड कर देंगे 625। दैट मीन्स कि आप बोलोगे कि AC स्क्वायर जो है वो है 625, दैट मीन्स AC की वैल्यू कितनी आ गई है, वो आ गई 25। AC की वैल्यू कितनी आ गई है 25, क्योंकि 625 किसका स्क्वायर है 25 का, दैट मीन्स AC की वैल्यू 25, यानी कि आपको ये पता चल गया कि ये जो हाइपोटेनियस है आपकी कितनी है 25। ठीक है, चलिए अब वैल्यूज फाइंड करते हैं। हमें बताना है साइन ए। आपने पढ़ा है साइन होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, जिस एंगल के अकॉर्डिंग आप फाइंड कर रहे हैं वैल्यूज, उसके अपोजिट वाली साइड लेनी है और हाइपोटेनियस लेनी है। तो साइन ए के अपोजिट साइड आपको कौन सी दिख रही है भाई, ए के अपोजिट साइड तो हमें BC दिख रही है, दैट मीन्स BC अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस तो एक ही होगी, चाहे C के अकॉर्डिंग देखें चाहे A के अकॉर्डिंग देखें, हाइपोटेनियस तो यही रहेगी, यानी कि हाइपोटेनियस हो गई आपकी AC। तो अगर हम साइन ए की बात करें तो साइन ए की वैल्यू हो जाएगी BC की वैल्यू कितनी है बेटा 7 अपॉन AC की वैल्यू कितनी है 25, यानी कि साइन ए की वैल्यू हो गई 7 अपॉन 25। दूसरी वैल्यूज कौन सी फाइंड करनी है हमें, कॉस ए के अकॉर्डिंग देखें, हमने पढ़ा है कॉस होता है जिस एंगल के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं उसके एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हम ए के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं तो एडजेसेंट साइड कौन सी है AB अपॉन हाइपोटेन्यूज तो वही है AC, यानी कि AB हो गया हमारा 24 और AC हो गया हमारा कितना बेटा, AC हो गया 25, यानी कि 24 अपॉन 25, दोनों वैल्यू फाइंड हो गई। सेकंड साइन C, अब यहाँ पे देखिए अगर आपने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज करके याद किया है तो यहाँ पे मिस्टेक होने के चांस है, क्योंकि आपको बताना है साइन C और आप ऐसा ट्रायंगल आपने बनाया हुआ है तो आपको परपेंडिकुलर ये नजर आ रहा होगा, बट अगर हम C के अकॉर्डिंग देखेंगे तो परपेंडिकुलर फिर ये नहीं है। आपने क्या याद किया, अगर अपोजिट करके याद किया तो कोई दिक्कत नहीं है। साइन C हमें साइन में पता है जिस एंगल के अकॉर्डिंग निकालना उसके अपोजिट वाली साइड और हाइपोटेनियस। तो साइन C के अपोजिट साइड कौन सी है AB अपॉन हाइपोटेनियस कौन सी है AC। तो AB हो गया आपका कितना 24 अपॉन 25 और आपको क्या बताना है कॉस C फाइंड करना है। कॉस C अगर आप देखेंगे तो कॉस क्या होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, तो C के एडजेसेंट साइड कौन सी है BC अपॉन हाइपोटेनियस कौन सी है AC, यानी ये कितना हो गया 7 अपॉन 20, ये आपका आंसर हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा, क्योंकि इससे पहले जो हम लोगों ने एंगल्स के बारे में पढ़ा था उसी को इसमें यहाँ पे फॉलो किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है। इन फिगर फाइंड 10p माइनस कॉट आर। ये आपको एक डायग्राम दिख रहा है, एक ट्रायंगल दिख रहा है PQR जिसमें ये राइट एंगल है और आपको फाइंड करना है 10p माइनस कॉट आर की वैल्यू फाइंड करनी है। जरा एक बात देखिए, हम लोग जानते हैं अगर हमें 10 की वैल्यू पता चल जाए, इस 10p की और कॉट आर की वैल्यू पता चल जाए, तो जो भी 10p की वैल्यू आएगी उससे हम माइनस कर देंगे कॉट आर, हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे तो निकालेंगे, पर उसके लिए हमें ये QR फाइंड नहीं है, इस QR को फाइंड करना पड़ेगा। वो फाइंड कर सकते हैं कैसे, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग जानते हैं इन ट्रायंगल PQR में अगर हम लोग देखेंगे तो ये वही पाइथागोरस में ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाली हाइपोटेनियस होगी, दैट मीन्स कि PQ का जो स्क्वायर है वो इक्वल हो जाएगा PQ का जो PR का जो स्क्वायर है वो इक्वल हो जाएगा PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर।
कि पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर से, यानी कि अदर टू साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। थ्योरम भी है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ट्रायंगल्स में है, वो हम लोग ट्रायंगल चैप्टर पढ़ेंगे तब उसमें देखेंगे। 2018 के एग्जाम में पूछी गई थी थ्योरम, और 19 में उसका कन्वर्स पूछ लिया गया था। तो दोनों थ्योरम इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग जब ट्रायंगल चैप्टर पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे। पी आर की वैल्यू अगर हम देखें तो कितना है, पी आर की वैल्यू 13, यानी कि 13 का स्क्वायर। पी क्यू की वैल्यू कितनी है, 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर तो पता नहीं है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर। ये प्लस का है, आप इस साइड लाओगे माइनस का, यानी कि 169 माइनस 144 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। तो क्यू आर स्क्वायर की वैल्यू बेटा कितनी हो गई, 169 में से 144 माइनस कर दीजिए 25, तो क्यू आर की वैल्यू कितनी हो गई, √25। साइड है तो वैसे तो अगर ये बाहर आएगा तो पता है यहाँ पे क्या आएंगे, यहाँ पे हम लोग लिखना चाहिए क्यू आर की जो वैल्यू है वो +-5, बट क्यू आर एक साइड है और साइड कभी माइनस में होती नहीं है, तो हम लोग सीधे प्लस वाली वैल्यू लिख लेंगे। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। ठीक है, यानी कि ये हमें पता चल गया कितना है, 5। अब हमें बताना है 10p माइनस कॉट आर की वैल्यू, तो आप 10p निकाल लो, 10p। अब देखिए 10 में क्या होता है, जिस भी एंगल के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं उसके अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, तो हम p के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं तो हम दोनों चीजें p के अकॉर्डिंग ही देखेंगे। तो p के अकॉर्डिंग अपोजिट साइड 10 क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो p क्या है, अपोजिट, इसके अपोजिट साइड कौन सी है, क्यू आर, और इसके एडजेसेंट साइड कौन सी है, पी क्यू। ये तो हाइपोटेन्यूस है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। तो 10p, क्यू आर की वैल्यू बेटा कितनी है, क्यू आर की वैल्यू देखो अभी हम लोगों ने निकाली है कितनी, 5, और पी क्यू की वैल्यू बेटा कितनी है, पी क्यू की वैल्यू है 12। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या चाहिए, कॉट आर। अब हमें इसके अकॉर्डिंग निकालनी है, इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम जब इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे तो 10 का उल्टा होता है, पहले 10 क्या होता है, 10 होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो कॉट क्या होगा, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, है ना। तो लिख लेते हैं एक बार, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। अब किसके, आर के अकॉर्डिंग देखिएगा, तो आर के अकॉर्डिंग एडजेसेंट साइड कौन सी है, क्यू आर, अपॉन आर के अकॉर्डिंग एडजेसेंट साइड कौन सी है, और अपोजिट साइड कौन सी है, पी क्यू। ठीक है, तो क्यू आर की वैल्यू 5, पी क्यू की वैल्यू 12। हमें वैल्यू बतानी थी किसकी, हमें वैल्यू बतानी है, यहां देख लेते हैं, वैल्यू बतानी है 10p माइनस कॉट आर। ठीक है, 10p की वैल्यू कितनी हम लोगों ने निकाली है, 5/12, माइनस कॉट आर की वैल्यू हम लोगों ने कितनी निकाली है, ये भी 5/12। ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 0, यानी कि ये आ गई 0। जो इसके बाकी बचे हुए क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, और कुछ क्वेश्चन थे आप घर पे लगाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ज़रा बहुत फोकस करके पढ़िएगा और ध्यान से पढ़िएगा। थैंक यू।